हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ, ये एक अलग टॉपिक है जिसमें बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग, आप भी ऐसे होंगे जो इस केस से रिलेटेड करते होंगे, या ऐसा कुछ कर रहे होंगे, या फिर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो चुका होगा। तो ये जो वीडियो है, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करे, या फिर आप ऐसा कर चुके होंगे, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है आगे, या फिर हो गया होगा। तो मैं बात करती हूँ, मैंने आज एक वीडियो देखी तो उसके बाद मेरा मन करा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो बात करते हैं। एक यूपी में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। आप सब लोग जानते होंगे मुजफ्फरनगर को। तो वहाँ के एक कहानी है जहाँ पर एक दलित समाज की लड़की का अपने ही समाज के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ठीक है, जो कि दोनों सेम एक ही गांव के थे। ठीक है, दोनों का एक ही गांव था और दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते जो लड़की का बाप था उसने कई बार अपनी बेटी को समझाया, पर उसकी बेटी ने नहीं मानी उनकी एक भी बात। और उसी के चलते उस बाप ने अपनी बेटी का सुबह उसके उठने से पहले उसका धार हथियारों से उसका गला काट दिया। अब आप इस बात को कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? देखो, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है। आज के टाइम पर 70% लोग लव मैरिज करते हैं और 30% अरेंज मैरिज करते हैं। ठीक है, लव मैरिज करना, क्योंकि देखो, अगर लड़का हमारी कास्ट का है और हमसे रिलेट कर हमारी कास्ट का है, अच्छी खासी जॉब करता है, और हमें लगता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो सिक्योर है इसके साथ, तो हमारे पेरेंट्स क्यों मना करेंगे शादी करने के लिए? ठीक है, एक तो ये होता है कि लव मैरिज हो गई। जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे आप लोग मुझे तारा और सिमू की वीडियो बनाती हूँ तो उससे जानते हैं। तो तारा सिमू हैं, दोनों ने ही लव मैरिज की है ना। लेकिन देखो, दोनों के हस्बैंड अच्छे खासे जॉब करते हैं। लव मैरिज की है तो कोई ऐसी मैरिज नहीं की घर से भाग के कर ली, घर वालों की बदनामी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, नहीं। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया है। तो ये होती है एक, मतलब कि लव मैरिज भी हो गई और किसी की कोई बदनामी भी नहीं हुई, घर से भागे भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब अच्छे से सब कुछ हो गया। ठीक है, एक तरफ होता है दूसरा प्यार, जिसमें लड़की जो है वो अदर कास्ट के लड़के शादी कर, देखो ज़्यादातर आजकल क्या होता है, जो अगर लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, तो पेरेंट्स शादी करा देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी कई जगह पर ऐसा होता है कि अदर कास्ट के साथ शादी नहीं कराते हैं। अपनी कास्ट में तुम्हें लड़का ढूंढना है, अपनी कास्ट में ढूंढ लो, और नौकरी करता होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अदर कास्ट में शादी नहीं करते हैं, और करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो अदर कास्ट में शादी करनी चाहिए, अपनी कास्ट के लड़के शादी कर लो, नो प्रॉब्लम, लव मैरिज कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अदर कास्ट में शादी मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। ठीक है, करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। क्या होता है, अदर कास्ट में अगर लड़की शादी नहीं कर, घर वाले नहीं मानते, तो लड़की करती है, भाग जाती है लड़के के साथ। ठीक है, कुछ टाइम के बाद लड़का उसे परेशान करना शुरू कर देता है, फिर वो घर की रहती है ना घाट की रहती है, ना तो अब घर आ सकती है और ना बाहर आ सकती है। और ये देखो, जो लड़की ऐसा करती हैं वो अपने माँ बाप को कितना हर्ट करती है। वो माँ बाप जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा करा, ठीक है, और सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, है ना। और वो लड़के क्या करते हैं, वो लड़कियां मतलब अपने माँ बाप के मुंह पर ऐसा तमाचा मार के जाती हैं कि वो तमाचा लगता हुआ किसी को नहीं दिखता, पर उसका जो दर्द होता है ना, उसकी जो आवाज़ होती है ना, वो ज़िंदगी भर उन माँ बाप के कानों में गूंजती है। अपने माँ बाप को लोगों के सामने इतना गिरा देते हैं कि वो पेरेंट्स कभी किसी के सामने, गली में, मोहल्ले में, सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। क्योंकि अगर मुंह बाहर निकलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे फलाना की लड़की तो उसके साथ भाग गई थी, उसकी लड़की तो उसके साथ भाग गई थी। ये होता है ना। क्या माँ बाप इसीलिए अपने बच्चे को पैदा करते हैं, ये सुनने के लिए कि जब वो 20-25, मतलब जब वो अपनी इच्छाएं पूरी करने की उम्र में आए कि हमारी बेटी की शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे,
और तब उस उम्र में बाप को ये सुनने को मिले कि नहीं, तेरी बेटी तो फला के साथ भाग गई, तेरी बेटी ने तो ये कर लिया, तेरी बेटी ने तो वो कर लिया। क्या आप लोग इस तरह की शादी को मानते हैं कि इस तरह की शादी होनी चाहिए, लव मैरिज? सेकंड, कुछ लव मैरिज ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे इस लड़की का था जो जिसका मुजफ्फरनगर में केस हुआ है, जिसके फादर ने उसको मार दिया, कि गांव में शादी कर लेते हैं। जैसे कि मैं इस गांव में रहती हूँ तो इस गांव की लड़की और इसी गांव का लड़का, क्या होता है, हमारे गांव की सभी लड़कियां और लड़के क्या होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं। अगर हम इस तरह से उसी गांव में उसी लड़की से शादी कर लेंगे तो, या फिर उसी गांव के लड़के से शादी कर लेंगे तो क्या रिश्ते बचेंगे, आप आगे बताओ। वो लड़की उसी गांव, अपने ही गांव की बहू बन जाएगी, है ना, और वो लड़का अपने ही गांव का दामाद बन जाएगा। जिस गांव के जिस लड़की मतलब उस लड़की के जो चाचा ताऊ लगते थे, दादी लगते थे, बुआ लगती थी, क्या बोलेंगे उसके बच्चे उनको? नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, या फिर दादा दादी, बुआ फूफा, क्या बोलेंगे? आप खुद बताओ। वो उसी गांव की लड़की, एक ही गांव के लड़का लड़की हों अगर, और वो आपस में शादी कर ले, बेशक वो उस गांव से बाहर निकल जाएं, बाहर भाग जाएं, लेकिन क्या जहाँ की उनकी जन्मभूमि है, जो उनका अपना घर है, क्या उस रिश्ते को वो तोड़ पाएंगे? अगर वो जहाँ भी जाएंगे क्या कहलाए जाएंगे कि उस गांव की लड़की है और उसी गांव का लड़का है। और जब शादी हो जाती है तो लड़की जहाँ जाती है वो उसका ससुराल हो जाता है, ठीक है। और उसके जो बच्चे होते हैं वो ससुराल में सबको दादा दादी चाचा चाची बोलते हैं। तो अगर एक ही गांव के लड़का लड़की आपस में शादी कर लेंगे तो फिर क्या रिश्ते बचेंगे? अब आप बताओ। जो चाचा चाची बोलेंगे, माँ मामी बोलेंगे, फूफा बुआ बोलेंगे, या मौसा मौसी बोलेंगे, दादा दादी बोलेंगे या नाना नानी बोलेंगे, आप बताइए कौन सा रिश्ता बचा, क्या बोला जाएगा? तो क्या इस तरह की शादी को आप एक्सेप्ट करते हैं? मेरी नज़र में तो ये शादी नहीं, मतलब ये दो शादियाँ ठीक नहीं हैं। लव मैरिज करनी है, लव मैरिज करो, नो प्रॉब्लम, पर अपनी कास्ट के लड़के से करो, और ऐसा करो कि जो तुम्हारे घर वालों की बदनामी भी ना हो, तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल जाए, और किसी को कोई दिक्कत ही ना हो फैमिली में। अगर तुम अपनी कास्ट में शादी कर रहे हो और लड़का अच्छा खासा जॉब करता है, उसके पास सब कुछ है, तो बताओ घर वाले को क्या दिक्कत होगी शादी कराने में? कोई दिक्कत नहीं होगी। सिम्मू की हो रही है, तारा की हो रही है, वो बहुत सारी लड़कियां जिनकी हो रही हैं। तो सिर्फ यही था, इस चक्कर में ही इस बाप ने अपनी बेटी को मार दी कि लड़का लड़की दोनों एक ही कास्ट के थे, एक ही घर, आमने सामने घर के थे, एक ही गांव के थे, एक ही परिवार के थे, जो रिश्ते में उसका भाई लगता था। तो अब बताइए, क्या बाप को अपने मतलब बहन भाई की शादी आपस में करा देनी चाहिए थी? क्या रिश्ते इतने बेकार हो गए कि अब बहन भाई भी शादी करेंगे? क्या रिश्ते इतने बेकार हो गए कि अब चाचा चाची माँ मामी कोई रहेगा ही नहीं, वही चाचा चाची हैं, वही माँ मामी हैं? क्या ऐसे होगा? क्या बहन भाई के रिश्ते को भी नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा? कहते हैं ना कि बहन भाई का रिश्ता तो बहुत पाक रिश्ता होता है, तो क्या इस रिश्ते को भी नहीं बख्शा जाएगा? तो क्या इस बाप ने ठीक किया या गलत किया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।